हमारे पर्व आते हैं तो हमारे मन में एक उथल पुथल होने वाली होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। हमारे रामनवमी के जुलूसों पर पत्थर में मारे जाते हैं, हनुमान जयंती के रथों के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, दुर्गा माता के पंडालों पर पथराव होता है, गणेश चतुर्थी का त्योहार हम चैन से मना नहीं सकते। और हम वर्तमान में रोज टीवी के अंदर देख रहे हैं, न्यूज चैनलों के अंदर जो भयावह दृश्य हमारे सामने आ रहा है, उसे देख करके लगता है कि हम भारतवर्ष में हैं या पाकिस्तान अफगानिस्तान में। जैसे ही नवरात्रे शुरू हुए उससे 2 दिन पूर्व सारे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होगा। जैसे ही नवरात्रों का प्रारंभ हुआ, आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर के गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सदन से जुदा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा के नारे लगाते हुए देश के अनेक शहरों में, अनेक प्रदेशों के अंदर ये जिहादी आतंकवादी गली गली से निकले पत्थरबाजी करने लगे। गुजरात के अंदर पुलिस स्टेशन में जाकर के हंगामा किया, महाराष्ट्र के अंदर किया, उत्तर प्रदेश के अंदर किया, उत्तराखंड के अंदर किया और 10 से ज्यादा प्रदेशों के अंदर इन्होंने नंगा नाच किया। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहता हूं, ये मुसलमान हैं, लोग कहते हैं इनका धर्म नहीं होता, मैं कहता हूं इनका केवल एक ही मजहब होता है, वो है मुसलमान। इनकी एक ही किताब है, एक ही धर्म है, इस्लाम। ये मुसलमान हैं, इनको किस प्रकार से निपटा जाता है ये हमारे योगी जी की पुलिस ने बताया, महाराष्ट्र की पुलिस ने बताया। ये मुसलमान है, मूसल हाथ में होता है तो ये आगे आगे मानते। मौलाना तौकीर रजा ने जुम्मे की नमाज बुलाई। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े दंगे होते हैं जुम्मे की नमाज के बाद होते हैं। जुम्मा इनका कोई पर्व नहीं है, नमाज इनकी कोई इबादत नहीं है। जुम्मे की नमाज केवल और केवल आतंक के लिए इनका एकत्रीकरण है, आतंक करने का एक जरिया है। नमाज के लिए इकट्ठा करते, सड़कों पर दंगा करना शुरू कर देते। इसी शुक्रवार को यूपी के अंदर हुआ, मौलाना तौकीर रजा ने नमाज बुलाई। इधर नमाजी अपनी मस्जिद से निकले, जैसे ही नमाजी मस्जिद से निकले, इधर योगी बाबा की पुलिस अपना लट लेकर गई और 5 मिनट के अंदर इनकी तशरीफ मार मार करके ऐसी लाल कर दी। जो लोग आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर के चल रहे थे, वो मोहम्मद के चेले एक नाली में पड़े, उनका हाथ में लिया हुआ मोहम्मद दूसरी नाली में पड़ा है और चप्पलें अपने मालिक का इंतजार कर रही हैं। मोहम्मद के चेले एक नाली में पड़े, हाथ में लिया हुआ मोहम्मद दूसरी तरफ पड़ा है, चप्पलें अपने मालिक का इंतजार कर रही है और चप्पलों के पालिश ढूंढे हुए भी मिल नहीं रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मोहम्मद को नाली में डालना क्या गुस्ताख नबी नहीं है? उसके लिए क्या सजा दोगे भाई? उसके लिए इनकी गर्दन भी काटोगे क्या? वो तो मोहम्मद को बार बार नाली में डाल रहे हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूं, आई लव मोहम्मद शोर बचा रखा है। अगर तुम वास्तव में मोहम्मद से प्यार करते हो तो मेरा चैलेंज है, ये मोहम्मद के जो बैनर तुमने गली गली में लगा के रखे हैं, इन बैनरों को अपनी दुकानों पे लगा के दिखाओ, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे लगा के दिखाओ, अपनी रेहड़ियों पे लगा के दिखाओ। अगर तुम्हारा खाना खराब ना हो जाए तो हमें कह देना। गली गली में लड़ाई के लिए मोहम्मद के बैनर लगाते हो, होटल चलाने के लिए वैष्णो देवी ढाबा रखते हो, महाकाल का नाम रखते हो, महादेव का नाम रखते हो, अल्लाह के नाम पर हमारे 25-25 बच्चे पैदा करते हो, मोहम्मद के नाम पर 25-25 पैदा करते हो, लेकिन पालने का काम इन तुम्हारी जिहादी फौज को महाकाल और माता वैष्णो देवी के नाम पे करते हो। अरे दोगलो शर्म है कि नहीं है? एक और तो कहते हो इस्लाम में
देवी देवताओं की पूजा हराम है, कुफ्र है। देवी देवताओं की पूजा नहीं की जा सकती, भारत माता की जय नहीं बोली जा सकती, वंदे मातरम नहीं बोला जा सकता। और दूसरी तरफ अपनी रोजी रोटी के लिए महाकाल का नाम रखते हो, महादेव का नाम रखते हो। अरे तुम्हारा तो खून ही दोगला है। तुम्हारे पुरखों ने मुगलों की तलवार के आगे सलवार पहनने का काम किया था, तुम वो गंदा खून। अपने आप को बचाने के लिए तुमने अपनी बहन बेटियों के मुगलों के हरम में भेजा था और इस्लाम स्वीकार किया था। तब से आज तक वही नसों में तुम्हारा वही मुगलिया खून दौड़ रहा है। वैसे कहते हो कि पूजा हराम है और गरबा पंडाल में जाते हो, नाम बदल बदल करके जाते हो, नाम छिपा कर जाते हो। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए जाते हो। मैं बताता हूँ, गरबा खेलना है तो गरबा खेलो, शान से खेलो। अपनी मस्जिदों के अंदर गरबा पंडाल लगाओ, नाचने के लिए सलमा को बुलाओ और मेरे इन बजरंगी भाइयों को डांडिया के लिए बुलाओ। लेकिन अब तुम्हारा वो गरबा में भी नाम छिपा कर चलने वाला नहीं है। हमारे बजरंगी भाइयों ने तुम्हारा सारा खेल पलट के रख दिया। अब की बार गरबा में नहीं गए, गरबा में नाम बदल कर जाते तो अपनी टांगों पर चलकर वापस नहीं आते। वो व्यवस्था हमारे बजरंगियों ने कर रखी थी। नाम बदल बदल करके जाते हो और वैसे कहते हो हिंदू काफिर है, काफिरबाजी उल कत्ल है। लेकिन मित्रों में आप आज हमारा शस्त्र पूजन का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे त्योहारों पर हमले होते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए हमें 1 लाख की फौज लगानी पड़ती है। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, हमारी गौ माता की हत्या होती है। हमें विचार करना है ये होता क्यों, किस कारण से ये सब होता है। उसका कारण है कि हमने शास्त्रों का ज्ञान ध्यान रखा लेकिन शस्त्रों को भूले। हम लोगों ने माँ दुर्गा के नवरात्रों का व्रत ध्यान रखा लेकिन माँ दुर्गा के शौर्य को भूले। माँ दुर्गा ने नवरात्रों के अंदर राक्षसों का नाश किया, राक्षसों से युद्ध किया। महिषासुर और नक्तबीज जैसे राक्षसों को संहार करके इस पृथ्वी से राक्षसों से मुक्ति दिलाने का काम। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। रावण के वध से पहले अयोध्या से लेकर लंका तक जितने भी राक्षस इस पृथ्वी पर होते थे, इन नवरात्रों के अंदर उनको मारने का काम किया, उनका संहार करने का काम। हमें अपनी शक्ति की उपासना करनी है। विजयदशमी हमारा शक्ति का पर्व है, केवल नवरात्रि 9 दिन व्रत रखने का, और विजयदशमी केवल रावण को कर पूजा करने का नहीं। हमारे पुरखों ने हमेशा शौर्य और शस्त्रों के लिए विजयदशमी पर काम किया, अपने शस्त्रों की देखरेख करने का काम करते थे। और मित्रों, शक्ति के सामने सारी दुनिया नतमस्तक होती है। पाकिस्तान रोज एटम बम की धमकी देता था। अभी कुछ दिन पहले भी उसने कुछ महीने पहले एटम बम की धमकी दी थी। उधर से एटम बम की धमकी चली, इधर से ब्रह्मोस चली, और उस दिन के बाद से आज तक कोई एटम बम की धमकी भारत को नहीं है। ये केवल हमारी शक्ति का प्रदर्शन है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, जैसे ही ब्रह्मोस पाकिस्तान में लैंड हुई, चीन हो, तुर्की हो, बांग्लादेश हो, सबको साफ सुन गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उनसे आवाज निकालने। हम लोगों को मित्रों ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को शस्त्रों के महत्व को समझाना पड़ेगा। हम लोग महापुरुषों के नाम पे लड़ते, जाति के नाम पे लड़ते। जब भी हम जाति के नाम पे लड़े, हम लोग संगठित नहीं रहे, तब भी हमें उसका खामियाजा भुगतना। हमें जाति के नाम पर लड़ने की बजाय हमें ये देखना है हमारे महापुरुषों के नाम पर भी लड़ रहे हैं। अरे महापुरुषों के नाम पर लड़ने के नहीं, महापुरुषों ने जो काम किए वो काम करने की आज हमें आवश्यकता है। तभी हमारा धर्म बचेगा। महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया, लोग कहते हैं अकबर महान, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ महाराणा प्रताप के सामने आने से अकबर घबरा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने एक बार भीलों की सेना बनाई और उससे ऐसा मजबूत संगठन तैयार किया कि जितने भी मुगलों की कई दर्जन चौकियां मेवाड़ के अंदर होती थी, उन्हें उनको मार मार करके खत्म किया और उन्हें मेवाड़ से बाहर भगाने का। महाराणा प्रताप युद्ध हारे नहीं थे। ऐसे वीरों के हम वंशज हैं, भगवान राम के वंशज हैं। हम साक्षात रणचंडी काल भवानी माँ दुर्गा
नरमुंड धारणी जिसका थप्पड़ हमेशा राक्षसों के रक्त से भरा रहता था, उस काली माता के उपासक है। हम इन बदमाशों का खून पीने के लिए इस धरती के ऊपर पैदा हुए। आज हमारी हमने 500 वर्ष का संघर्ष करके बाबर के ढांचे को तोड़ करके राम मंदिर का निर्माण किया, और मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग सरेआम टीवी पर आकर कहते हैं कि जब हम संख्या में ज्यादा होंगे तो इस मंदिर को तोड़ देंगे। मैं इस मौलाना साजिद रशीदी को बताना चाहता हूँ, एक हैदराबाद से कुत्ता भौंकता है, 15 मिनट पुलिस लगाने की बात करता है, उसको भी बताना चाहता हूँ। हमने बाबर की छाती पर पांव रखकर अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनाया है, और तुम्हें कब्रों में गाड़कर काशी और मथुरा के मंदिर भी हम बना कर काशी और मथुरा का मंदिर आज भी हमारे एजेंडे में। काशी और मथुरा का ही नहीं, इस देश के अंदर 30,000 मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद और मजारे बनाइए, उन सब को लेने का काम हिंदू युवा करें। हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। और मैं आप यहाँ बैठे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मेरी माता बहनों से भी कहना चाहता हूँ, अपनी बहन बेटियों को धर्म के बारे में बताएं, इन लफ्ज़ जिहादियों से दूर रहे और कैसे निपटा जाए इसके विषय में बताएं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये प्रतिज्ञा करे, नवरात्रों के दिन हम सामूहिक रूप से अपने संगी संबंधियों को इकट्ठा करके शस्त्र पूजन कराएंगे। हम लोग विजयदशमी के दिन सब लोगों से आह्वान करेंगे, अपने घर में जब विजयदशमी का पूजन हो तो कोई ना कोई शस्त्र अवश्य। ये शस्त्र हमें बचाने वाले। आज हम कोठी, मकान, दुकान, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, बिना शस्त्र के बचने वाला नहीं और बिना संगठन के बचने वाला नहीं। काश्मीर इसका उदाहरण है, बंगाल इसका उदाहरण है, केरल उसका उदाहरण है। और सन 47 में जो भाई पाकिस्तान से हमारे आए थे, उनसे पूछो उनके क्या हालात हुए। आज भारत के अलावा कोई और जगह हमारे पास नहीं जो अपना देश, अपना शहर छोड़ कर हमें अपने अंदर शक्ति जागृत करने की आवश्यकता है, तभी हम लोग बचने वाले हैं। और यह संकल्प करके जाए कि हम शस्त्र पूजन के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में करेंगे और अपने सभी सभी संबंधियों से करेंगे। सभी से निवेदन, एक बार अपने जहां पर रखे वहीं पर एक बार खड़े हो जाए। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी मेरे पीछे दोहराएंगे, बोलो वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू। हम वीर हैं, हमारे पुरखे वीर थे, हमारे पुरखे विजेता थे, हम विजेता बनेंगे। हिंदू धर्म दिव्य है, हिंदू धर्म संस्कृति सबसे पुरानी है, हिंदू संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी है। हिंदू धर्म सारी दुनिया में था, अब नहीं है, अब हिंदू खतरे में है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए